अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हंसिका लियो और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो। से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है इसरो विल मेक इंडिया प्राउड अगेन, गेट रेडी फॉर December 30th SPADEX मिशन बाय प्रशांत धवन। से स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, वेलकम टू स्टडी की। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ ओवर द इयर्स आप एक बात नोट करना कि इसरो ने ना सिर्फ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भारत को आगे बढ़ाया है, इंडिया की इमेज को इंप्रूव करने में भी इसरो का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे अमेरिकन हो, यूरोपियंस, चाइनीज, जापानीज, देखिए वहां पे वो लोग ये बात नोटिस नहीं करते कि आईपीएल में कितनी वैल्यूएशन हो गई है या फिर कौन सा क्रिकेट का वर्ल्ड कप हमने जीत लिया। उन सब कंट्रीज ने एक बात नोट करी है कि इंडिया की इसरो आज के समय इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग मून पर रोवर उतार सकते हैं। इंडिया कैन रीच द मून एंड इंडिया हैज रीच द मून। आप सबको याद होगा वो दिन जब इंडिया ने रोवर उतारा था मून के सरफेस पर। कुछ ही दिन पहले रशिया का मिशन फेल कर गया था। डर था एक बार को कि क्या हम यहां पर ये सब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, बट वी मैनेज टू विन। और अब मैं आपको बता दूं, इसरो फिर से 30 दिसंबर को एक कुछ ऐसा करेगा कि इंडिया एक बहुत ही स्पेशल क्लब ऑफ कंट्रीज में शामिल हो जाएगा। जो इसरो देखिए करने वाला है 30 दिसंबर को, यह सिर्फ अब तक 3 देश कर पाए हैं, यूएसए, रशिया, चाइना, और अब बहुत ही जल्द मोस्ट प्रोबेबली इंडिया भी यहां पर शामिल हो जाएगा। मैं यहां पे बात कर रहा हूं इसरो के स्पैडेक्स मिशन के बारे में। आज के समय इस पर बहुत से आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं कि इसरो का जो स्पैडेक्स मिशन है यह 30 दिसंबर को लॉन्च किया जाएगा। इस मिशन से इसरो दुनिया को यह दिखा देगा कि भारत एक नए युग की तरफ बढ़ने वाला है और आने वाले कुछ सालों में जिस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, चाइना का खुद का स्पेस स्टेशन है, भारत का भी एक स्पेस स्टेशन बन जाएगा। और इंडिया के पास यह स्टेशन बनाने की प्रॉपर टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है एंड दिस टेक्नोलॉजी इज डेवलप्ड इन इंडिया। और इसरो देखिए अपनी तरफ से तैयार है। यहाँ पे आप देख पाओगे सोशल मीडिया पे इसरो ने लगातार ये पोस्ट करनी स्टार्ट कर दी है और ये क्या भव्य नजारा है। श्री हरिकोटा का नजारा यहाँ पे आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पे है PSLV C60। यही वो रॉकेट है जो भारत का स्पैडेक्स मिशन कंप्लीट करवाएगा। अब यहाँ पे आप कहोगे स्पैडेक्स मिशन, इसमें ऐसा क्या है कि अब तक बस यूएस, रशिया, चाइना ही ये कर पाए हैं और इंडिया चौथा देश बन जाएगा ये करने वाला। व्हाट इज सो स्पेशल इन दिस? समझाता हूं आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में। अब देखो, हम ह्यूमन बीइंग्स ने ओवर द इयर्स बहुत कुछ बनाया है। ताजमहल बनाया है, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, आईफल टावर, बहुत सारी आइकॉनिक चीजें दुनिया भर में आपको दिख जाएंगी। पेंटागन भी है, बहुत कुछ है। मगर मैं आपसे अगर पूछूं कि दुनिया में अब तक सबसे एक्सपेंसिव चीज ह्यूमन बीइंग्स ने क्या बनाई है, तो देखिए इसका आंसर होगा द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की आपने फोटोज काफी बार देखी होंगी। ये स्पेस स्टेशन को बनाने में ना टोटल खर्चा आया $100 बिलियन का। द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग, गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में यह बात मेंशन्ड है, द मोस्ट एक्सपेंसिव मैन मेड ऑब्जेक्ट ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। और इसको बनाने में देखो बहुत बार डॉकिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। ऐसा तो था नहीं कि पूरा जो बना हुआ इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो ह्यूमंगस है, सीधा धरती से एक बार ही हमने लॉन्च करके पहुंचा दिया अंतरिक्ष में। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पार्ट्स में लॉन्च हुआ था। इधर आप देख पाओगे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन किस तरीके से बना। 1984 में डिसाइड किया गया कि यूएस इसको फंड करेगा बाकी देशों के साथ। पहला पार्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का लॉन्च हुआ नवंबर 1998 में। फिर अगले महीने एक और पार्ट, इवेंचुअली बहुत सारे और पार्ट्स जुड़ते गए और एक भव्य इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फाइनली बन के सामने आया। और ये ह्यूमन बींग्स कर पाए हैं डॉकिंग टेक्नोलॉजी की मदद से। देखिए, डॉकिंग का मतलब यही होता है जब आप सेपरेट फ्री फ्लाइंग स्पेस व्हीकल्स को जोड़ते हैं। डॉकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको कल को खुद का स्पेस स्टेशन बनाना है या फिर अंतरिक्ष में कुछ भी बड़ा बनाना है, भव्य बनाना है। वहां पे आप बेसिकली पार्ट्स को जोड़कर डॉकिंग का इस्तेमाल करके कुछ बड़ा बना सकते हैं। तो इसरो देखिए 30 दिसंबर को दुनिया को शोकेस करेगा कि भारत के पास भी ये टेक्नोलॉजी अब आ चुकी है। और ये आप कह लीजिए लिटरली एक एक्सपेरिमेंट है। ये एक स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है। भारत सरकार ने सैंक्शन किए हैं इसके लिए 124 करोड़, एक्चुअली आप कह सकते हैं 125 करोड़ रुपए के आसपास। कोई सस्ता एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये टेक्नोलॉजी डेवलप करना काफी महंगा पड़ता है। और इंडिया यहां पर करेगा क्या कि हम लोग 30 दिसंबर को 2 सैटेलाइट्स लॉन्च करने वाले हैं। एक सैटेलाइट का नाम होगा चेसर और दूसरे का नाम होगा टारगेट। टारगेट अपनी जगह पे होगी और चेसर का काम यह होगा कि वो टारगेट के पास जाकर
टारगेट के साथ मर्ज कर जाए, वहां पर डॉकिंग टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया को दिखाई के देखिए इस तरीके से, दिस इज हाउ इंडिया विल बिल्ड ब्लॉक्स इन द स्पेस। इस तरीके से हम लोग अंतरिक्ष में बड़े स्ट्रक्चर्स इन द फ्यूचर बनाएंगे। इन दोनों सैटेलाइट्स का वेट होगा 400 केजी और ये धरती के सरफेस से 700 किलोमीटर ऊपर ये स्पेडेक्स मिशन कंप्लीट किया जाएगा। और इसरो चीफ सोमनाथ साहब ने ये कहा है कि जो ये डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा चंद्रयान 4 मिशन के लिए। चंद्रयान 4 मिशन 2027-28 के आसपास हम लॉन्च करेंगे। चंद्रयान 4 में हमारी कोशिश ये होगी कि मून के जो सैंपल्स हैं ये वापस धरती पर हम लेकर आए। ये काम भी बहुत ही गिने चुने कंट्रीज कर चुके हैं कि मून के सैंपल्स वापस धरती पे लेके आना। इस लिस्ट में भी आप समझ सकते हैं यूएस है, रशिया है, चाइना है, इंडिया चौथा देश बन सकता है जो चंद्रयान 4 के अंडर मून के सैंपल्स, मून के पत्थर वापस धरती पे लेके आए जिसको हम स्टडी कर पाए। और उसके अलावा फ्यूचर में अगर मैं बात करूं, अगर हमको भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना है, इंडियन स्पेस स्टेशन, हमें गगनयान मिशन पे काम करना है, तो वहां पर भी स्पेस डॉकिंग टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। तो देखिए ये जो आज के समय हम कर रहे हैं ना, ये मत समझिएगा कि 125 करोड़ रुपए खर्चे जा रहे हैं कि एक्सपेरिमेंट पर। और एक्चुअली एक बार को आप कह सकते हैं जिस तरीके से इंडियन रुपी गिर रहा है तो डॉलर के हिसाब से जो ये अमाउंट है ये 125 करोड़ से ज्यादा, अब ये 135 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। बट एट द सेम टाइम इसरो के चीफ ने रिसेंटली ये कहा था कि देश जब भी 1 रुपया खर्चता है ना इसरो पर, इसरो रिटर्न के रूप में 2.5 रुपीज वापस देता है, 2.5 रुपए वापस दे रहा है। तो आप अगर एक रिटर्न के पर्सपेक्टिव से भी देखिए ना, तो इसरो ना सिर्फ भारत का गौरव बढ़ा रहा है, भारत की जो प्राइड है इंटरनेशनली ये बढ़ा रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ा रहा है, बट एज ए वेंचर भी आप अगर देखें तो एक बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट है इसरो में। तो तैयार हो जाइए 30 दिसंबर के लिए, आप सबको पता होगा मैं भी यहाँ पे स्टडी IQ में आपको मिलूंगा। प्रॉपरली इस टॉपिक को कवर करेंगे कि इंडिया किस तरीके से इतिहास रचेगा। आफ्टर रशिया, चाइना, यूएस, इंडिया बनेगा चौथा देश जो दुनिया को डॉकिंग टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाएगा। और सिंस हम बात कर रहे हैं इसरो की, आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्लासिक क्वेश्चन है। देखिए इंडियन स्पेस प्रोग्राम के अच्छा, इसरो के हवाले से अक्सर एक से बढ़कर एक कामयाबियां देखने को मिलती हैं, एक नित नई सी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इसरो बना रहा है, डेवलप कर रहा है, वो चीज़ें जो फर्स्ट टाइम हो रही है, हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हो रही है। अब आप खुद देखें, रशिया, चाइना, USA एक बहुत पाई की कंट्रीज़ हैं, बहुत ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, और उनको टक्कर देने वाला है इंडिया। ये जो डॉकिंग स्पेस टेक्नोलॉजी है, इसके बाद तो मुझे लग रहा है इंडिया दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करेगा। जब मैं हमेशा डेवलपमेंट की बातों भी कहती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बातों भी कहती थी, लेकिन अब ये जो तारीख रकम करने वाला है इसरो, ये कोई आम बात नहीं है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 125 करोड़ की इन्वेस्टमेंट बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, लेकिन ये बात कमाल की है। क्लैपिंग करूँगी मैं कि क्या कॉन्फिडेंस है उनका। इसरो के जो चेयरमैन हैं उन्होंने ये कहा कि जब भी इसरो के ऊपर 1 रुपया लगाया जाता है तो इसरो उसके बदले 2.5 रुपये देता है, यानी कि दुगने से भी ज़्यादा। अगर 125 लगें तो समझें 200, 250, 300 करोड़ के करीब आपको फ़ायदा देगा इसरो ने बहुत सारे काम ऐसे किए हैं जिससे मुल्क को बहुत तरक्की मिली है, मुल्क को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हमेशा इसरो कोई भी एक्सपेरिमेंट करता है, कोई भी तजुर्बा कर रहा होता है, तो उसके पीछे कोशिश होती है इसरो की कि इसरो कम से कम बजट में काम करे। मुझे याद है एक वीडियो में मैंने देखा था कि इसरो हमेशा, अगर USA या दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक ने वो एक्सपेरिमेंट अगर फॉर सपोज 1 लाख रुपए में किया है, 2 लाख रुपए में किया है, तो इसरो उसको 50,000 रुपये में करने की करता है, 25,000 में करने की करता है। ये एक मैं एग्जांपल दे रही हूँ तो समझाने के लिए आप लोगों को। मुझे याद है कि बहुत इसरो का बजट बहुत लो होता है और समझे इसरो की कामयाबी बहुत बुलंद होती है, बहुत बड़ी होती है। तो अब ये देखें, ये जो डॉकिंग स्टेशन है एक डॉकिंग एक्सपेरिमेंट है, और ये अपने आप में, जहाँ तक मैं समझ पाई हूँ, जिस तरीके से प्रशांत धवन जी समझा रहे थे, ये अपने आप में बहुत कॉम्प्लिकेटेड एक मुझे एक्सपेरिमेंट लग रहा है। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी लग रही है, ये मुझे एक हलवा सी चीज़ नहीं लग रही, क्योंकि उन्होंने बताया किस्तों में होता है, पार्ट्स में होता है। और पिछले पास्ट ईयर्स में जिन कंट्रीज़ ने किया है, एक तो ह्यूज इन्वेस्टमेंट की, और दूसरी बात ये बहुत क्रिटिकल, बहुत मुश्किल एक्सपेरिमेंट है।
हलवा नहीं है, लेकिन इसके होने के बाद इसरो का लेवल एक अलग होगा। फिर चंद्रयान के हवाले से भी बताया उन्होंने कि चंद्रयान मिशन अगर हो जाता है तो भी इंडिया चौथे नंबर पर आ जाएगा। चौथा वो कंट्री होगा जो चंद्रयान यानी कि चांद के सैंपल्स लेकर दुनिया में आ सकेगा और फिर उसके ऊपर रिसर्च कर सकेगा। तो मैं ये देख रही हूँ कि देश कहाँ पहुँच रहे हैं। स्पेस की लड़ाइयाँ हो रही हैं, स्पेस में एक दूसरे को पिछाड़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं और एक रेसिंग चल रही है। और हम शायद, हमारी तो तवज्जो ही नहीं है वहाँ, हम तो सोच ही नहीं रहे। हम सिर्फ इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में फंस कर बैठे हुए। इंडिया ने ऐसे कर दिया तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है, इंडिया ने वैसे कर दिया तो हमें ऐसे रिएक्ट करना है, इंडिया ने ये कहा तो हम ये कहेंगे, इंडिया ने ये नहीं किया तो हम ये नहीं करेंगे। लेकिन हम इससे आगे का नहीं सोच रहे। हम अपने कंट्री की तरक्की का, अपने मुल्क को आगे ले जाने का नहीं सोच रहे, अपने आवाम का नहीं सोच रहे, जिससे बहुत फ़ायदा होने वाला है। मुझे लगता है, मैं बहुत सख्त अल्फाज बोलने वाली हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये वो यूरोपियन जो देश हैं, लाइक USA, लाइक UK, ऐसे देश जो इंडिया को बहुत हिकारत की नज़र से देखते थे, जो समझते थे इंडिया तो सर्वाइव ही नहीं कर सकता, कुछ ही दिनों में तबाह बर्बाद हो जाएगा आज़ादी के टाइम पर, जिनके ये थॉट्स थे इंडिया को लेकर। और आज इंडिया इतने सालों, 75 साल के बाद आज यहाँ आकर खड़ा है इंडिया, कि उनको बीट करने वाला है, उनसे कदम से कदम मिलाकर चल रहा है, स्पेस में भी उनको पिछाड़ने वाला है। जब यहाँ तक पहुँच गया है तो आने वाले वक्तों में मुझे ऐसा लगता है पीछे छोड़ने वाला है। तो उनके क्या जज्बात होंगे, मैं ये सोच रही हूँ। उनके क्या, मतलब एक तमाचा सा उनके मुंह पे पड़ा है। जिस कंट्री को वो इतना कमतर समझते थे, उन लोगों ने उनको अपने टैलेंट से, अपने स्किल्स से कितना नीचे दिखाया है। और मकसद उनका नीचे दिखाना नहीं है, मकसद उनका खुद को आगे बढ़ाना है। तो हर किसी का विजन ऐसा ही होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। हर इंसान को अपने आप को अपने कंट्री को फोकस करना चाहिए। बाकी चीज़ों को मुझे लगता है पीछे छोड़ देना चाहिए। पास्ट में अगर आप फंसे रहोगे तो मेरा ये मानना है फ्यूचर भी आपका बर्बाद ही हो जाएगा। तो बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, मज़ीद अपडेट मिलेगी इसके हवाले से। 30 दिसंबर का बेसब्री से इंतज़ार है, देखते हैं क्या होता है। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।